प्यारे स्टूडेंट, अभी आपकी खिदमत में जो उर्दू का एग्ज़ाम 2020 का 21 फरवरी का हुआ है, जो फर्स्ट पाली का है, लेकिन ये सेट एफ है। कौन है? सेट एफ है। आपसे यही कहना है कि अगर आपने इम्तहान दिया, सही मायने में मेहनत किया है, तो सेट एफ जो स्टूडेंट हैं उसको मिला लें। और मिलाने के बाद मेरी खिदमत अच्छी लगे तो पहले स्टूडेंट दिल से लाइक करना, चूँकि हमने बड़ी मेहनत किया है आपकी खिदमत के वास्ते। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि तखल्लुस है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर क्या है, यानी क्या है जोड़ना है, इसमें आप कुछ लिखना है। गज़ल गो है, क्या है? गज़ल, ये सही है। सवाल नंबर 3 में है जदीद की जीद क्या होगी? जीद कहते हैं अपोजिट, उल्टा कहो तो जदीद मन होता है नया, तो कदीम मन होता है पुराना। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कदीम होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में बाब की जमा क्या होगी? जमा कहते हैं प्लुरल को, यानी सिंगुलर से प्लुरल बनाना है आपको। जीद क्या होगी? इसका जवाब सही होगा बी, यानी कि अबवाब। आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 में इसका मारफा की पहचान क्या है? मारफा कहते हैं खास नाम को, जिसका राइट आंसर इसका होगा अहमद, सी लिखा है, परफेक्ट सही होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में मुबारक हुसैन की वालिद का क्या नाम था? मुबारक हुसैन का वालिद का नाम इसका है डी, सही है। क्या है? फैदा हुसैन वाम सही था। सवाल नंबर 7 में है शबनम कमाली बिहार के किस जिला में पैदा हुए? समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। राइट आंसर होगा सीतामढ़ी, यानी बी सही है। क्या है? बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, तो आपको देखना होगा, आप मिलाते रहिए अपने क्वेश्चन को। जो एफ वाले स्टूडेंट है 8 में है अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि पेशावर में हुई है। सवाल नंबर 9 में है जफर गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम बताइए क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि सच्चाइयाँ। सही है। सवाल नंबर 10 का नसीम के वालिद का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि गंगा प्रसाद कंवल नाम था। सवाल नंबर 11 देखते हैं अमर जहीन लड़का है, इसमें जहीन क्या है? जहीन ये क्या है? सिफत के माना, इसका राइट आंसर होगा सी, होगा सही होगा। और आगे सवाल नंबर 12 में कि जैल के अल्प मिसालों में उर्फ कौन है? उर्फ कहते हैं वो मशहूर नाम को जो माँ बाप के अपने प्यार से पुकारते हैं। इसका नाम है डी, सही है, यानी शेखू, ये उर्फ है। सवाल नंबर 13 देख लेते हैं कि इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? इसका राइट आंसर होगा इब्ने मरियम, ये डी सही है, कुनिया सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 14 में जो कलमा अपना माना दूसरे कलमे की मदद के बगैर न बता सके उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि उसको हुर्फ कहते हैं। सवाल नंबर 15 में है कि दरअसल इसमें सिफत कौन चुनिए? सिफत चुनना है, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि नेक सिफत है। सवाल नंबर 16 देख लेते हैं कि नज़म खड़ा डिनर के शायर कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सैयद मोहम्मद जाफरी हैं। सवाल नंबर 17 देखते हैं कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? यह तमाम को मालूम है, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि अताउल हक नाम था। सवाल नंबर 18 देखते हैं कमर जहाँ की पहली कहानी का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि जुनून वफा है। जुनून जहाँ सही नहीं है, जुनून वफा, यानी बी सही है। सवाल नंबर 19 में नगर अजीम का अफसाना अचानक किस तरह का अफसाना है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि नफ्सियाती है। क्या है? नफ्सियाती है। तो सवाल नंबर 20 में सूरज का घोड़ा किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि अनंत मूर्ति ने लिखा है। सवाल नंबर 21 में देखते हैं जो नाम रिश्ता के बना पर हो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि कुनियत कहते हैं। सवाल नंबर 22 में देख लेते हैं जैल में उर्फ की मिसाल कौन सी है? प्यारे स्टूडेंट, उर्फ की मिसाल, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि लल्लू, ये उर्फ की मिसाल है। मैं आपसे फिर कहूंगा कि आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमने आपके लिए किया, मेरे लिए लाइक जरूर कर दिए रही, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सवाल नंबर 23 में इसमें नकरा की पहचान क्या? नकरा कहते हैं आम नाम को, इसका राइट आंसर होगा दरिया, ये इसमें नकरा है, सी सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 24 में कि आपने क्या टिक लगाया। देखिए सवाल नंबर 24 में है इसमें आला की पहचान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, झाड़ू है। आपसे भी कहूंगा कि आप देखते रहिए और अपने साथियों पर शेयर कर दे ताकि वो भी अपने क्वेश्चन मिला लें, आपका एहसान मानेंगे। और देखिए सवाल 25 में है कि फिल्माजी के करीब की पहचान क्या? फिल्माजी करीब, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि वह आया है, ये फिल्माजी करीब है जो जल्दीबाजी का है। देखते हैं सवाल नंबर 26 में मुसाफिर की पैदाइश कब हुई? इसका राइट आंसर होगा मुसाफिर की पैदाइश कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सही होगा 1748 में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 27 में जफर गोरखपुरी की पैदाइश यूपी के किस शहर में हुई? लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर। राइट आंसर डी है, यानी कि गोरखपुर में पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 28 देख लेते हैं कि नज़म हमद खुदा अज़्ज़वजल किसने लिखी है? इसके भी आप सब जानते होंगे, राइट आंसर होगा सी, यानी कि शबनम कमाल ने। सवाल 29 देख लेते हैं नज़म हमद में किसकी तारीफ की जाती है? राइट आंसर ये होगा, यानी कि हमद में खुदा की तारीफ होती है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 30 में उर्दू शायरी में मुबारक हसीन हुसैन के उस्ताद कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि दाग दहलवी है। प्यारे स्टूडेंट, फिर आगे देखते हैं सवाल नंबर 30 में उर्दू शायरी में मुबारक हसीन के सवाल नंबर
31 में देखते हैं सर सैयद की वालदा का नाम क्या था, राइट आंसर होगा ए यानी कि अजीजुन्नेसा बेगम। सवाल 32 देख लेते हैं, अपनी मौत से पहले अहमद फराज बिहार के किस शहर के मुशायरे में आए थे, प्यारे स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा सी यानी कि दरभंगा में आए थे। सवाल नंबर 33 देख लेते हैं, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई है, इसका राइट आंसर होगा अजीमाबाद। देखिए लिखा है अजीमाबाद, अजीमाबाद को पटना कहते हैं, इसको उसका नाम क्या है अजीमाबाद, ये सही है। सवाल 34 में है सर सैयद अहमद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि रिया शामिल है। सवाल 35 देख लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि संगीन मसला है। आगे देखते हैं प्यारे स्टूडेंट कि 36 में है कि मैं जाऊंगा कौन सा फेल है, जाऊंगा ये क्या है, आप समझिए ये फ्यूचर है, इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि फेल मुस्तकबिल है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 37 में अफसाना अर्जुन किस जबान में है, अर्जुन किस जबान में है, राइट आंसर होगा बी यानी कि बंगला जबान में है। सवाल नंबर 38 है, देखते हैं खाली संदूक किसने लिखी है, इसका भी राइट आंसर होगा ए होगा इंदर गोस्वामी ने लिखा है इसको। सवाल 39 में 39 क्वेश्चन है, बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि सियाकांत मतलब लिखा है सीताकांत महापात्र का यूनिट बी सही है। सवाल 40 देख लेते हैं, अफसाना अंग्रेजी बाबू किस जबान में है, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि मैथिली जबान में है। सवाल नंबर 41 निसाब में शामिल अफसाना कटी उषा के अफसानागार कौन है, आप तमाम को मालूम है, राइट आंसर होगा बी होगा नहीं कमर जाना लिखा है उसको। सवाल 42 में देखते हैं, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है, प्यारे स्टूडेंट या तमाम मालूम होगा, इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि सुनहरा दौर कहता है। सवाल नंबर 43 में है नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई, इसका राइट आंसर होगा ए 1836 में। फिर आपसे कहूंगा प्यारे स्टूडेंट देख ले निकाले वो स्टूडेंट के सेट एफ में एग्जाम दिए हैं सेकंड फर्स्ट वाली में। सवाल 44 में है कि बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2008 के भारत में किस शहर में मुनक़िद हुआ था, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि दीमापुर में। अगले सवाल नंबर 45 में ज़ेर नसाब मुसाफी के मसनवी का नाम बताइए, राइट उसका आंसर होगा ए यानी कि आगाज दास्तान है। सवाल 46 देख लेते हैं, जिस नज़म में किसी की तारीफ या बुराई की बयान की जाए उसे क्या कहते हैं, राइट आंसर होगा बी यानी उसको कसीदा कहते हैं। पैरा स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 47 में, जिस गजल में रदीफ न हो उसे गैर क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गैर मुरद्दफ यानी कि बी सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 48 में क्या है, मैंने वह अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है, मैंने वह अंदाज़े ईजाद किया है कि मुरासला को मकाना बना दिया, ये कौल किसके यानी किसकी बात है, राइट आंसर होगा इसका सी यानी गालिब साहब की कौल है। सवाल 49 देख लेते हैं, परवेज शाहदी के वालिद का नाम क्या था, राइट आंसर होगा ए यानी सैयद अहमद हुसैन का नाम था। देखते हैं सवाल 50, दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल शमाल तक पहुंची, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि वली दक्कनी के जरिए। सवाल नंबर 51 में नेदा फाजिल ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है, प्यारे स्टूडेंट राइट आंसर होगा सी यानी कि कमजोर तबके को उधारा है। देखते हैं सवाल नंबर 52 में क्या क्वेश्चन है, 52 में आता है कि मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि 1958 में। अगर देखते हैं सवाल नंबर 53 में मुसाफी की वफात कब हुई, इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट सी यानी कि 1824 में। फिर देखते हैं सवाल नंबर 54 यानी कि 54 में मेहदी अफादी का असल नाम क्या था उसको बताइए, इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि मेहदी हसन नाम था। सवाल नंबर देखते हैं 55 जगन्नाथ आजाद क्या थे, इसका राइट आंसर होगा शायर थे, क्या थे शायर थे, ये सही है। सवाल नंबर देखते हैं 56 में गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, ये तो तमाम कोचिंग में तमाम स्टूडेंट को मालूम होगा, सिखाया गया होगा, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, इसका बी सही होगा। सवाल नंबर 57 देखते हैं गाली की पैदाइश कब हुई है, इसका राइट आंसर होगा सी यानी 1797 में उनकी पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 58 में उर्दू के पहली मसनवी कौन है, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि सहरुल बयान। प्यारे स्टूडेंट में फिर आपसे अगर आपने वीडियो को तो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, क्योंकि हमने आपके लिए किया तो आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल करना होगा आपको। देखते हैं सवाल नंबर 59 में देखते हैं सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या था, राइट आंसर उसका होगा सी यानी कि चार चेहरे। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 60 में है कि नेदा फाजिल का इंतकाल कब हुआ था, लिखा है 2007, 2008, 2009 और डी में इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं है। पैराशूट हमने आपकी खिदमत कर दी, आपकी जिम्मेदारी है आपको देख लें और दूसरे पर शेयर करते हैं, इंशाल्लाह फिर दूसरे मिलेंगे। खुदा हाफिज।